इस तरह के मल्टीप्लिकेशंस करने का सबसे तेज और आसान तरीका मैंने आपको बताया था इस सीरीज के पहले वीडियो में। उसके बाद अगले वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का सबसे तेज और आसान तरीका बताया था जिसमें किसी बेस नंबर से थोड़ा ज्यादा बड़े नंबर होते हैं, जैसे 104 इंटू 133। और आज मैं आपको इस तरह के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना बताऊंगा जिनमें एक नंबर होता है किसी बेस नंबर से थोड़ा सा बड़ा और दूसरा होता है किसी बेस नंबर से थोड़ा सा छोटा। जैसे 1239 ये बेस नंबर से थोड़ा बड़ा है, 1000 से बड़ा है, और 998 जो कि बेस नंबर से थोड़ा सा छोटा है। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए हमें पहले विनिकुलम का सहारा लेना पड़ता है। ये विनिकुलम क्या है? एक्चुअली विनिकुलम एक बार है जो उन नंबर्स के ऊपर लगाया जाता है जो एक्चुअली माइनस हो रहे होते हैं, या माइनस नहीं, नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे 23 यहां पर लिखा हुआ है और 3 के ऊपर आप देख रहे हैं कि एक बार लगा हुआ है जिसे विनिकुलम बोलते हैं। इसका मतलब है कि 20 में से 3 माइनस कर देना है और आंसर इसका आता है 17। ये बात को हम ध्यान रखेंगे इस तरह के सम करते हुए। अब देखिए डिविंकुलेट कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पीछे एक नंबर था 2 और 3 के ऊपर बार लगा हुआ था या वेनिकुलम लगा हुआ था, उसको तो हमने इजीली कर लिया। लेकिन जहां इस तरह के कोई नंबर हो जैसे 4 2 3 1 और इसमें 2 3 1 पर आप देख रहे हैं कि बार लग रहे हैं, वेनिकुलम लग रहे हैं, तो इनको हम डिविंकुलेट कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे जो सबसे पहला नंबर है इसमें, जैसे यहाँ 4 है, उसको अगर आप देख रहे हैं तो मैंने यहाँ एक कम करके लिख दिया है, 3 लिख दिया है। और 2 3 1 जो है इसे हम ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 जो मैंने फॉर्मूला बताया था अपने सबसे पहले वीडियो में, ये उसके हिसाब से हम इसे सॉल्व करते हैं। जब हम ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 करते हैं 2 3 1 के लिए, तो 1 को हम 10 में से माइनस करते हैं, आता है 9। 3 को हम 9 में से माइनस करते हैं, आता है 6। और 2 को हम 9 में से माइनस करते हैं, आता है 7। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल करके देख लें। यहां 108 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 94 से। अगर आप 108 को देखें तो ये बेस नंबर से 8 ज्यादा है, और अगर 94 को देखें तो ये बेस नंबर यानी 100 से 6 कम है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस 8 और इस 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आता है 48, आप जानते ही हैं। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि ये जो 4 और 8 हैं इन पर हम विनिकुलम लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इन दो नंबर्स में से एक नंबर 06 ये माइनस का था। अब ये तो हो गया हमारा सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में हम क्या करते हैं? फर्स्ट हाफ में हम वही करेंगे, या तो हम 94 को 8 से प्लस कर देंगे, या तो हम 108 में से 6 को माइनस कर देंगे। तो हमारा दोनों में से कुछ भी एक चीज कर लें, यहां आंसर आएगा 102। अब ये तो हुआ एक हिस्सा। अब हमको क्या करना है, इस वाले हिस्से को डिविंकुलेट भी करना है। तो अगर हम 48 को डिविंकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 से करते हुए आ जाएगा 52। और ये वाला जो नंबर है इसमें से एक हमको माइनस कर देना है, जैसा कि हमने पहले किया था। डिविंकुलेट करने का यही तरीका होता है। तो आंसर आएगा 101 और 52। चलिए अब इस तरीके से हम इस वाले नंबर को, जो कि मैंने एग्जाम्पल में दिया था, उसे सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। जैसे ये इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो आएगा +239, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो आएगा -002। तो हमें पहले क्या करना है, 239 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 9 जा 18 का 8, कैरी लगा 1, देन 2 3 जा 6 और 1 7, देन 2 2 जा 4। और क्योंकि ये एक माइनस का नंबर यहां पर इन्वॉल्व है इसलिए हम इसे विंकुलेट कर लेते हैं। ये दूसरा जो हाफ है यानी फर्स्ट हाफ जो है उसमें हमें क्या करना है, 1239 में से हम 2 को या तो माइनस कर दें या 998 में 239 को प्लस कर दें। बात एक ही है। तो हम 1239 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 1237। अब हम क्या करेंगे,
अब हम इस नंबर को डिविंकुलेट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे? वही बात कि पहला जो हाफ है इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1 2 3 6, और जो दूसरा हाफ है उसे ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9 में से 4 गया आया 5, 9 में से 7 गया आया 2, और 10 में से 8 गया तो आया 2। सो 1239 मल्टीप्लाइड बाय 998 का आंसर हुआ 1236522। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो आप इस तरीके से कुछ और भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं ताकि मैं आपको सॉल्यूशन सिखा सकूं। थैंक यू।